हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके आ गई हूँ आपके लिए। देखो ये है क्या है, अब आपकी यूनिट 3 की पोएम है, ठीक है, माय शैडो, ठीक है। अब ये भी क्या है, क्लास 5th की ही है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है कि भाई नेम ऑफ द पोएट और पोएम का नाम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर माय शैडो लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ आप खुद ही देख लो, सबसे पहले तो जो पिक्चर है, पिक्चर को देखो ध्यान से, ठीक है। माय शैडो यानी कि मेरी परछाई, ठीक है। ये बच्चा है और ये बच्चा है। देखो इस बच्चे की देखो शैडो देखो कितनी बड़ी दिखाई हुई है, ये इतनी बड़ी शैडो दिखाई हुई है और होता भी है कई बार, ठीक है। यहाँ इस बच्चे की शैडो देखो इसने अपनी हैंड की शैडो देखो कितनी, थोड़ी सा इसका छोटा सा हैंड और देखो इसकी शैडो कितनी बड़ी है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी खुद की परछाइयाँ हैं। कई बार क्या होता है परछाई छोटी दिखती है, कई बार क्या होता है परछाई जो है बड़ी दिखती है, ठीक है। और इस बच्चे की देखो, इस बच्चे की परछाई बिल्कुल छोटी सी है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाई हम इसको माई शैडो को हम याद कैसे करेंगे, पोएम का नाम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आपको ये 2 लाइन भी अगर आ जाए आपको, ठीक है, अगर आपको ये यहाँ से लेकर अगर आपको ये स्टैंजा भी आ जाए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर ये, चाहे ये पूरा दे दें चाहे इसमें से आधा दे दें, तो इसमें देखो इसमें आपको पता कैसे लगेगा, आई हैव अ लिटिल शैडो, यहीं से पता लग जाएगा। शैडो 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 यानी परछाई परछाई परछाई, परछाई किसकी, मेरी, मेरी परछाई के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पे दे दो, कैन बी यूज होम मोर देन आई कैन सी, ठीक है। कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़, ठीक है। अब यहाँ पर हिम जो है, हिम किसके लिए इस्तेमाल हुआ, मेरी परछाई के लिए। तो जैसे अगर आपको ये वाला अगर यहाँ तक अगर स्टैंजा आता है तो आपको यहाँ पर पहली ही लाइन में आपको नज़र आ जाएगा लिटिल शैडो यानी कि मेरी परछाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको स्टैंजा आता है, ही इज़ वेरी लाइक मी फ्रॉम द, ठीक है, ही इज़ वेरी लाइक मी, वो मेरी तरह दिखता है। तो देखो वो मेरी तरह दिखता है, सबसे ज़्यादा कौन दिखता है, पैर से लेकर सिर तक कौन दिखता है, मेरी ही परछाई, ठीक है। और जब हम पूरा 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 अपना जब लेसन्स पढ़ लेंगे, सारी अपनी पूरी बुक पढ़ लेंगे, तो उसमें कहीं भी आपको इस तरीके की पोएम दोबारा देखने को नहीं मिलेगी कि वो मेरी तरह लगता है सिर से लेकर पाँव तक। ये सिर्फ लाइन कहाँ है, सिर्फ माई शैडो में ही है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, ठीक है। वो मुझसे पहले क्या करता है, जंप पे छलांग मार लेता है, ठीक है। तो ये भी लाइन क्या है, बेड वाली लाइन और जंप वाली लाइन भी क्या है, ये क्या है, सिर्फ माई शैडो के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, कुछ कुछ जो वर्ड है वही वो तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लाइन वाइज लाइन्स लाइन वाइज लाइन्स आपने क्या करना है, पोएम को जो है अच्छे से ध्यान में भी रखना है। इसमें से कुछ कुछ वर्ड याद रखने, जैसे कि लिटिल शैडो, ठीक है। उसके बाद कैन बी द यूज़, ये यूज़ वाला वर्ड याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद ही इज़ वेरी लाइक मी, ये वाली लाइन ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर हील्स अप टू द हेड सिर से लेकर पाँव तक, ठीक है। उसके बाद फिर जंप इनटू माय बेड, ये कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपको मतलब बार बार प्रैक्टिस करने पे आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये तो थी हमारी पोएम ये तो थी हमारी पोएम, लेकिन अब क्या क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे पोएट का नाम भी, ठीक है, पोएट का नाम भी। अब यहाँ पर देखो ये जो नेक्स्ट जो आपको दे रखी है, यहाँ पर भी लाइन दे रखी है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो देखो, ही लाइक्स टू ग्रो, द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम याद रहेगा आपको यानी कि उसके बारे में। नेक्स्ट में भी देख लो, प्रॉपर चिल्ड्रन बीच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, समथिंग टॉकर लाइक एन इंडियन रबर बॉल की तरह लगता है फिर वो, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में, सन आई वॉज वेकअप रोज एंड फाउंड शाइनिंग यू एवरी बटर कप बट माई लेजी लिटिल शेडो, यहाँ पर आपको लिटिल शेडो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ न कुछ आपको क्या है, वर्ड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पोएम का जो नाम है वो फटाफट निकालने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, पोएट का नाम। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या होता है भाई, पोएट का नाम याद रखना, ठीक है। पोएम का नाम तो हम कैसे न कैसे करके ट्रिक के थ्रू याद कर लेते हैं, बट जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, पोएट का नाम याद रखना। अब यहाँ देखो रॉबर्ट लुइस स्टीवसन लिखा हुआ है, ठीक है। इन तीनों में से आप कोई भी एक वर्ड याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन तीनों में से अगर एक वर्ड भी लिख देते हैं ठीक माना जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जामिनर आपका काट देगा, ठीक है। मैंने भी क्या दिए हैं, एनसीईआरटी के मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने सीबीएसई से पेपर दिए हैं, मैंने एनसीईआरटी की बुक्स मैंने भी पढ़ी हैं। तो हम क्या क्या करते थे, अगर सारा अगर पोएट का या राइटर का नाम याद ना हो तो सिर्फ हम उनका एक नाम लिख देते थे, आगे पीछे में से कोई भी एक, ठीक है। तो देखो इसका कितना बड़ा नाम दे रखा है, तो इसमें से जो आपको सूटेबल लगे आप याद कर लेना एक, ठीक है। और उसके थ्रू आपने ट्रिक भी बना ली। मैं आपको क्या प्रेफर करूँगी कि भाई आप रॉबर्ट नाम याद करो, ठीक है। ये पीछे का लुइस स्टीवसन मत याद करो, रॉबर्ट का नाम रॉबर्ट याद कर लो, ठीक है। क्योंकि रॉबर्ट से ही मैंने क्या है, ट्रिक को तैयार किया। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है रॉबर्ट, ROBERT,
ठीक है, रॉबर्ट। अब देखो यहाँ अगर मैं ऊपर पिक्चर में देखूँ, ये बच्चा इसकी इतनी बड़ी परछाई, ये बच्चा इसकी छोटी सी परछाई, वहाँ ऊपर जो था उसकी भी बड़ी सी परछाई, यहाँ देखो इसकी भी बड़ी सी शैडो। ठीक है, तो अब देखो ये बच्चे जो हैं सारे के सारे, ये देखो कितने खुश हैं, कितना एंटरटेन हो रहे हैं, यानी कितना मौज मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, और देखो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे सामने कोई छोटा बच्चा होता है और जब हम अपनी परछाई से उसको डराने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बड़ा रोब झाड़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग, बड़ा रोब झाड़ते हैं। देखो ROB, रोब, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं रोब, यानी कि अपना प्रभुत्व दिखाना। ठीक है, अब पता नहीं मेरी हिंदी ठीक है कि नहीं, पर आप लोग देख लें। ठीक है, रोब मतलब क्या, अपना रोब झाड़ना, यानी कि अपना जो हम ज़्यादा जो मतलब दिखाते हैं कि भाई मैं बड़ा, मतलब मैं ताकतवर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, वो वाला रोब। ठीक है, तो मैं आपको प्रेफर कर रही हूँ रॉबर्ट। रॉबर्ट से देखो मैंने क्या निकाला है, रोब, ROB, रोब। ठीक है, आपने रोब याद रखना है कि बच्चे क्या करते हैं जब खेलते हैं तो अपनी परछाई को देख के क्या करते हैं, रोब झाड़ते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने हैंड से मूवमेंट करते हैं, अलग अलग एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं, कभी दूर जाते हैं, कभी भाग के पास आते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अलग अलग मूवमेंट्स करते हैं, कभी नाग बनाते हैं हाथों से, कभी क्या करते हैं, बड़ा बड़ा एक जाइंट की तरह, एक राक्षस की तरह अपनी वॉइस निकालते हैं कि मैं राक्षस हूँ, ये वो। तो इस तरीके से क्या करते हैं बच्चे, अपने आप के साथ भी मज़ा बहुत करते हैं, इंटरटेन करते हैं एक दूसरे को, बहुत मस्ती मज़ा करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपका ये पोएट का नाम जो है ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखो रॉबर्ट का कर लिया, रोब आपने निकाल लिया। ठीक है, तो आपने रोब तक याद रखना है, उसके बाद प्रैक्टिस से ही होगा भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ क्या कहते हैं आपको ट्रिक के थ्रू याद हो जाए। ट्रिक का मतलब ये होता है कि एक वर्ड से एक वर्ड मैच कर गया, आपकी ट्रिक तैयार होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो रोब, रोब कौन झाड़ते हैं, बच्चे। बच्चे कब झाड़ते हैं रोब, जब लाइट चली जाती है तो थोड़ी सी रोशनी होती है तो अपनी परछाई को बड़ा करके दिखाते हैं, थोड़ी सी लाइट आ रही होती है तो बच्चों को डराने की कोशिश करते हैं, कभी हैंड से मूवमेंट करते हैं, कभी कुछ, एक तरफ लाइट है एक तरफ अंधेरा है तो बच्चे क्या करते हैं, वॉल पे देख के अपनी जो शैडो है उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, रोब दिखाते हैं। रोब कौन दिखाते हैं, बच्चे दिखाते हैं। कब दिखाते हैं, जब वो अपनी परछाई देखते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से याद रखना है, रोब, रोब कब दिखाते हैं, परछाई देख के। कौन दिखाता है, बच्चे दिखाते हैं। कब दिखाते हैं, जब वो एक दूसरे से मस्ती कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रोब के बाद आपने फिर उसके बाद डैश 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 करके 3 डैश छोड़ देने। उसके बाद आपने याद करना है यहाँ पे ERT, रोब, रॉबर्ट। ठीक है, रोब ERT, रोब ERT, रोब ERT। ठीक है, अब ये 3 वर्ड आपने कैसे याद करने हैं भाई, ये अब आपकी हेडेक है। ठीक है, स्टार्टिंग की जो ट्रिक थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट 3 की जो माई शैडो पोएम थी, नेम ऑफ़ द पोएट और नेम ऑफ़ द पोएम दोनों आपको ट्रिक के थ्रू मैंने याद करा दिया है। ठीक है, अब भाई ये ट्रिक भी आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ट्रिक के साथ आपको मिलूँगी। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।